बहुभ्रूणता क्या है? तो बच्चों बहुभ्रूणता नाम में ही क्लियर है, छोटी सी एक नंबर की परिभाषा आ सकती है। बहुभ्रूणता एक से अधिक भ्रूण, जैसा कि आपको लेक्चर में बताया गया था कि अंड कोशिका जो होती है वो अंड कोशिका से एक भ्रूण कोशिका बनती है, तो वो तो सिंपल एक कोशिका में एक भ्रूण होता है। लेकिन कई परिस्थिति ऐसी होती हैं जब एक ही बीज के अंदर एक से ज़्यादा भ्रूण बन जाते हैं, तो एक ही बीज के अंदर एक से ज़्यादा भ्रूण बनने की स्थिति को कहा जाता है बहुभ्रूणता। एक ही बीज में एक से ज़्यादा भ्रूण बनने की स्थिति को बहुभ्रूणता कहा जाता है। तो वो क्यों हुआ? अब देखो क्लियर सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया था बीजांड है, बीजांड में भ्रूण कोश बनता है और भ्रूण कोश से अंड कोशिका होती है और अंड कोशिका जो थी वो ही भ्रूण का निर्माण करती है। इसलिए एक बीज में एक भ्रूण मिलता है, क्योंकि अंड कोशिका एक होती है, भ्रूण कोश भी एक होता है। अब यहाँ पर बहुभ्रूणता हुई है, बहुभ्रूणता यानी एक से अधिक भ्रूण बने, तो वो क्यों बने हैं, किस वजह से बने हैं? तो ऑफ कोर्स ही बात है, या तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर भ्रूणकोश एक से ज़्यादा बन गए। अब जब भ्रूणकोश एक से ज़्यादा हैं तो वही अंडकोश से ज़्यादा होंगी, भ्रूण भी ज़्यादा होंगे। तो अब देख सकते हो एक ही बीजांड में एक से ज़्यादा भ्रूण हो गए। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि भ्रूणकोश की कोई अन्य कोशिका ने, भ्रूणकोश की किसी अन्य कोशिका ने, यानी अंड कोशिका तो भ्रूण बनाती है, लेकिन किसी अन्य कोशिका ने भी भ्रूण का निर्माण कर लिया। अब आप देखो, अंड कोशिका से तो भ्रूण बनाई, लेकिन अंड कोशिका के अलावा सहायक कोशिका हो सकती है, प्रतिमुख कोशिका हो सकती है, उससे भी भ्रूण का निर्माण हो गया, तो भी एक से ज़्यादा भ्रूण हो गए। या फिर एक स्थिति बच्चों ऐसी भी होती है कि यहाँ पे भ्रूण बनने से पहले युग्मनज बना था, अब जो युग्मनज है वो भ्रूण बनाएगा। यहाँ पर युग्मनज जो है, इस युग्मनज से विभाजन से दो या दो से अधिक भ्रूण बन गए। यानी युग्मनज कोशिका ने जब विभाजन किया तो वो विभाजित कोशिका जो बनी थी, याद हो तो आपको पहले बताया था 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कोशिका बनी थी, अष्टांशक बना था। तो जब वो द्विकोशिका अवस्था में आता है तो हो सकता है दोनों कोशिकाएं अलग अलग हो गई हों और दोनों कोशिका से दो अलग अलग भ्रूण बन गए हों। तो यहाँ पर भी भ्रूण, ठीक है, जरूरी नहीं है भ्रूणकोश ही भ्रूण का बनाए, हो सकता है बीजांड की किसी अन्य कोशिका ने भी भ्रूण बना लिया हो, यानी बीजांड काय, हम बोल सकते हैं यहाँ पर बीजांड काय, बीजांड काय की किसी अन्य कोशिका ने भी भ्रूण बना लिया हो। तो आप देख सकते हो भ्रूण बनने की कई स्थितियाँ हो गई। ये तो सबसे नॉर्मल स्थिति है कि युग्मनज से भ्रूण बना, लेकिन युग्मनज के विभाजन से भ्रूण बन सकता है, या फिर भ्रूणकोश की किसी अन्य कोशिका से भ्रूण बन सकता है, या फिर एक से ज़्यादा ही भ्रूणकोश बन सकते हैं तो भ्रूण भी एक से ज़्यादा होंगे, या फिर भ्रूणकोश से तो भ्रूण बना ही, लेकिन बीजांड काय की किसी अन्य कोशिका से भी भ्रूण का निर्माण हो गया है। तो ये कुछ स्थितियां हैं जब बहुभ्रूणता पैदा हो सकती है। तो आप बच्चों देख सकते हो बहुभ्रूणता के कारण या बहुभ्रूणता के प्रकार आप इसको कह सकते हो। तो पहला हो जाता है विदलन बहुभ्रूणता। विदलन बहुभ्रूणता में क्या होगा, ये वाला युग्मनज का विदलन हो जाएगा, तो ये होगी विदलन बहुभ्रूणता। जब युग्मनज केवल एक भ्रूण का विकास करता है वो ठीक है, लेकिन युग्मनज की कोशिका विभाजन करके जब 2 या 4 कोशिका बनाती हैं और वो कोशिका 2 या 4 भ्रूणों का निर्माण कर लेती हैं तो उसे हम कहेंगे विदलन बहुभ्रूणता। या फिर अंड कोशिका की कोई अतिरिक्त कोशिका भ्रूण का विकास कर सकती है, या फिर एक से अधिक भ्रूणकोश बन सकते हैं, या फिर बीजांड काय की कोई अन्य कोशिका भी बना सकती है। इसे कहते हैं हम अपस्थानिक भ्रूणता, अपस्थानिक बहुभ्रूणता। ठीक है, जब बीजांड काय की कोई अन्य कोशिका भ्रूणकोश का विकास करे तो इससे बहुभ्रूणता उत्पन्न हो जाती है। तो एक से अधिक भ्रूणकोश का बनना, भ्रूण का बनना क्या कहलाएगा, बहुभ्रूणता। क्लियर टॉपिक हो गया है, अच्छा टॉपिक है, आप समझ सकते हैं। और आप ये भी जान चुके होंगे कि क्या कारण है कि एक ही बीज में अनेक भ्रूण होते हैं। तो एक ही बीज में अनेक भ्रूण होने की स्थिति को ही बहुभ्रूणता कहा गया है। ठीक है, तो उसका रीजन आपको मैं बता चुका हूँ, या इसके प्रकार में भी आप इसे बोल सकते हो कि बहुभ्रूणता क्यों हुई है।
तो ये आज का टॉपिक रहा हमारा।